नमस्कार, मैं महावीर अग्रवाल, संपादक गढ़ावा। सच का आगाज आमजन की आवाज़ के तहत आज मेरे साथ में जो है कि कोटद्वार के विकास पुरुष कहे जाने वाले और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी हैं और मैं उनसे वर्तमान जो कोटद्वार विधानसभा की राजनीतिक स्थितियां हैं भाजपा के कार्यकाल की, उनके बारे में थोड़ा सा समीक्षा लेना चाह रहा हूँ। जी सर। देखिए, जहाँ तक कोटद्वार विधानसभा की बात है तो यहाँ पर विगत 3.5 सालों में कुछ तो हुआ नहीं है। सिर्फ जनता को जो है गुमराह करने के संदेश अवश्य मिलते रहते हैं और झूठ कहते हुए लोगों को कोशिश की जाती है कि भ्रमित हो सकें वो, और इसी सिलसिला पिछले 3.5 सालों से चला आ रहा है। यहाँ आज की स्थिति अगर आप देखें कि आम आदमी अगर घर से बाहर निकलता है तो सड़कों पर जो है चलना उसके लिए मुश्किल हो रखा है। यहाँ से लेके सिगड्डी और इधर लालपानी क्षेत्र में तमाम गड्ढे ही गड्ढे हैं सड़कों में, और जिन सड़कों को हम लोगों ने बहुत खूबसूरत बनाया था, बहुत ही हॉट मिक्स प्लांट से लोगों को ये कहना होता था कि इस पर स्पीड ब्रेकर बनाइए नेगी जी, आज स्वतः ही स्पीड ब्रेकर बनते हुए इस पूरा कोटद्वार भाबर क्षेत्र की सड़कों की बदहाली आपके सामने है, छुपी हुई नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ स्थिति होती है कि कैसे आपके पेयजल की स्थिति है, कैसे आपकी विद्युत की स्थिति है, कैसे आपकी सिंचाई गोलों की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में काश्तकार रहते हैं, कृषकों की यहाँ पर भूमि है और आज भी नगर निगम बन जाने के बावजूद भी बहुत बड़ा हिस्सा कृषकों के अधीन यहाँ पर ज़मीन है। इन ज़मीनों को अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे, किसान पिछले 3.5 साल से तड़प रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं झंडी चौड़ में एक हमारे पुराने साथी हैं धूलिया जी, उनकी दुकान में होकर निकल रहा था तो उन्होंने आवाज़ दी, मैं रुका। उन्होंने कहा बोला क्यों हो, क्यों 3.5 साल बटे की कोई गोल नहीं बनी, खेतों में जाकर पानी नहीं जानू चाह के वालू। और यही स्थिति पूरे भाबर क्षेत्र की है। तमाम कृषक परेशान हैं और उनके खेतों तक जो है पानी सिंचाई का नहीं जा रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। एक और केंद्र सरकार की एक नीति है कि हम 2022 तक प्रत्येक किसान की आमदनी दोगुना कर देंगे, और दूसरी ओर खेतों तक पानी ही नहीं पहुंच रहा है तो कृषकों की फसलों को दोगुना कैसे आमदनी को किया जाएगा, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे सामने है। थोड़ा बहुत जो खेती बामुश्किल किसान किसी रूप से अपनी मेहनत के बल पर करता है तो जंगली जानवर उनको जीने नहीं देते हैं, और आए दिन जंगली जानवर जो है खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाने के सिवाय कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार और मंत्री के जो है कान में जूं तक नहीं देख रही है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। कार्यकाल 2017 से पहले की मैं आप बात करूं, जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था, जनता के द्वारा चुना हुआ, उस समय हमने एक व्यवस्था की थी कि जो 3 जिप्सियां हमने यहाँ पर लगाई थी, उसमें फॉरेस्ट गार्ड होते थे, उनके पास गन होती थी, जो पटाखे होते थे, और इस प्रकार उनको जो है बाहर निकालने का प्रयास होता था। और उसी समय हम लोगों ने हाथी दीवाल का भी निर्माण करवाया था, तो काफ़ी हद तक उसमें सुधार हुआ था। 2017 तक कम से कम हाथियों का आना हम लोगों ने बंद कर दिया था। लेकिन इन 3 सालों में बरसात, क्योंकि आप जानते हैं कि पहाड़ी पर के नीचे जो है दीवारें हैं और ऊपर से मिट्टी गारा हर बरसात में आता है, और उससे उसकी जो ऊंचाई है वो घट गई उस गारे मिट्टी से। तो उससे क्या हुआ कि जो हाथी हैं वो कहीं ना कहीं उसको लांघने में उसको बहुत आसानी हो गई, और कुछ दीवारें कुछ क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि 4-5 साल पहले ये बनाई गई थी। न तो उन दीवारों की मरम्मत के लिए पैसा दिया जा रहा है पिछले 3.5 साल से, और ना ही जो शील्ड जो अपर साइड में यानी हिल साइड से जो आया है, जो उस पर जम गया है, उसको साफ करने की योजना भी इनके दिमाग में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोटद्वार तो इस समय बहुत बदहाली की स्थिति में है, और जिस कोटद्वार को लेकर ये माना जाता था कि कभी भी कोई योजना शुरू होती थी प्रदेश भर में तो ये तय होता था कि उसको कोटद्वार के नाम पर जरूर अंकित किया जाना है। रोजगार के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 2012 में हम लोग चुने गए थे और उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो मात्र 250 लोग भी जो है ग्रोथ सेंटर में नहीं थे।
हमने 5 साल के अंदर करीब 8,500 से लेकर 9,000 लोगों को रोज़गार दिया। और ये लगता था जब फैक्ट्री चलती थी या फैक्ट्री बंद होती थी तो पूरी सड़कों पे बच्चों का सैलाब नज़र आता था। आज की स्थिति यह है, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं 3 साल या 2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसमें इतनी तेज़ी से गिरावट आई क्योंकि कोई, मैं समझता हूँ, विज़न ग्रोथ सेंटर के प्रति या यहाँ के औद्योगिक वातावरण को सुधार करने के लिए या रोज़गार को उपलब्ध कराने के लिए कोई कारगर नीति नज़र नहीं आती है। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय विधायक की लापरवाही के कारण यहाँ से तमाम इंडस्ट्री बंद होने के कगार पर है। आज मुश्किल से वहाँ पर 1,000-1,500 बच्चे भी नहीं हैं। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? रोज़गार में आप फेल हो गए, किसानों की आप हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, सड़कों की बदहाली है। ले देकर हम लोगों ने यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए धनराशि भी स्वीकृत कर दी थी और यहाँ पे उसका कार्य भी प्रारंभ कर दिया था, उसको आज खनन का अड्डा बना दिया गया। इन 3.5 सालों में पहले तो ज़मीन को श्रम विभाग को आवंटित कर दी, जो मेडिकल कॉलेज बनाती ही नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करते हुए उसको ज़मीन को वापस दिलवाया और वापस दिलाने के बाद भी वहाँ पर आज भी खनन के अड्डे बने हुए, यूपी से डंपर आते हैं और एक खनन का अड्डा बना हुआ, जिसमें लगभग मैं समझता हूँ अगर ये मेडिकल कॉलेज बन जाता तो 10,000 लोग यहीं के लोग लगते, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। एक और बड़ी हम लोगों ने यहाँ पर कोशिश की थी कि कर्णाश्रम को विकसित किया जाए और पूरे विश्व में मानचित्र पर इसको हम स्थापित कर सकें, लोगों को यहाँ पर सैलानियों को आकर्षित करें और ये बताएं कि यहीं भरत पैदा हुए, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा है। कर्ण ऋषि की तपस्थली और भारत की जन्मस्थली कर्मस्थली को विकसित करने की योजना थी। 22 करोड़ रुपए उसमें उपलब्ध करा दिया गया था, लेकिन उन्होंने खनन के माध्यम से पूरी नदी को ही खोद डाला। और यही नहीं, सिंचाई विभाग की जो फीडर है मालन का, वो भी क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में था और उन्होंने इस पे ऐतराज़ भी जताया, लेकिन रोकने का कोई नाम नहीं हुआ, खनन जारी रहा, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आज 22 करोड़ रुपए लैप्स होने की स्थिति में है। लैप्स अगर नहीं भी होता है तो क्योंकि ये एडीबी बैंक का है और इसका लोन का पर जो इंटरेस्ट है वो निरंतर बढ़ रहा है, तो ये लापरवाही है। मैं समझता हूँ कि कोटद्वार का जो वैभव की ओर हम लोग इसको ले जा रहे थे, उस वैभव को चकनाचूर कर दिया और उस तमाम सपनों को अधर में लटका दिया। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं ही अंदाज़ा लगाइए, अगर कोटद्वार जैसे विधानसभा की ये स्थिति है तो पूरे क्षेत्र उत्तराखंड की क्या होगी आपके सामने जग जाहिर।